दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 10 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए आ गई है यूपी टीजीटी नए शिक्षा सेवा आयोग और सीट वृद्धि को लेकर के। लिखा कि आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अध्याचन मंगाएगा निदेशालय। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को जल्द ही भेजे जाएंगे पत्र। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन मांग लेगा। इसके लिए निदेशालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को पत्र भेज करके अध्याचन लिए जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1.5 साल से ठप पड़ी है। 1017 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 2 वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके स्थान पर सैकड़ों पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के भी पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं। तो भर्ती संस्थाओं को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय के पास है। उच्च शिक्षा आयोग की वजह से मामला ठप पड़ा है। अब जब ये नया शिक्षा सेवा आयोग बन जाएगा तो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होगी। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होनी है। आयोग गठित होने के बाद शिक्षक भर्ती में तेजी आएगी। ऐसे में कॉलेजों से रिक्त पदों का अध्याचन मंगाने की तैयारी कर ली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही प्राचार्य के पदों का अध्याचन भी लिया जाना है। नए आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करानी है। इन कॉलेजों में शिक्षकों के तकरीबन 550 पद सृजित हैं और 200 से अधिक पद खाली हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती आयोग की प्राथमिकता होगी। सो इन कॉलेजों से भी अध्याचन मंगाए जाने की तैयारी है। तो यहाँ पर संकेत ये दिए गए कि नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जल्द से जल्द अध्याचन मंगा करके भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। वहीं पर टीजीटी की भर्तियाँ भी यही आयोग करवाएगा और यहाँ पर भी छात्र प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर के से सीट में वृद्धि करवाई जाए। फिलहाल सब कुछ जो मामला अटका है वो अभी आयोग गठन को लेकर के अटका है, क्योंकि आयोग का पूर्णतः गठन अभी नहीं हुआ है। जब तक अध्यक्ष सदस्य नहीं आते तब तक मामला ठंडे बस्ते में ही रहेगा। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद फिर इस चीज़ में तेजी आएगी। अब ये तो काफ़ी दिनों से अटका, देखना ही होगा कब सरकार इस चीज़ को कंप्लीट करती है। टीजीटी के बारे में भी यहाँ पर देखिए अपडेट है। टीजीटी के कितने पद रिक्त? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2016-2021 के रिक्त पदों के सापेक्ष द्वितीय काउंसलिंग कराए जाने की मांग अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों ने की है। काउंसलिंग करा करके विद्यालय आवंटन के पहले शिक्षा निदेशालय से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के माध्यम से विषयवार रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है, लेकिन अधिकांश जिलों ने सूचना नहीं मिलने के कारण दिवाली तक काउंसलिंग अब नहीं हो पाएगी। निदेशालय प्रयागराज में कराई जा चुकी है काउंसलिंग और इसके बावजूद जिलों में पद रिक्त होने के बावजूद सूचना नहीं भेजे जाने की शिकायत अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों ने की है। इस संबंध में रिक्त बचे पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए पदों का विवरण भेजने के निर्देश दिए गए थे। अब तक सिर्फ 3 मंडल कानपुर, बरेली, मुरादाबाद ने ही सूचनाएँ भेजी हैं अपने जिलों से या अपने मंडलों से। बाकी ज़्यादातर मंडलों ने सूचनाएं भेजी ही नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शिक्षा निदेशक से मिले 2021 भर्ती के अभ्यर्थी और यहाँ पर बताया गया है कि द्वितीय काउंसलिंग कराए जाने की मांग करी है इन्होंने। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने पत्र के बाद फोन करके मांगा विवरण। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की कराई जाएगी द्वितीय काउंसलिंग। तो द्वितीय काउंसलिंग होनी है, विवरण ना पाने के कारण मामला ठप हो गया है। अब दिवाली बाद दोबारा से इसके लिए प्रयास करेंगे अभ्यर्थी, निदेशालय भी प्रयास करेगा कि सभी पदों का विवरण आए, उसके बाद जो है काउंसलिंग शुरू होगी। कस्तूरबा गांधी की नई भर्तियां आपके सामने आ चुकी हैं। ये विज्ञापन आया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया से। 7 नवंबर को का ये विज्ञापन है और यहाँ पर पद देख लीजिए।
फुल टाइम टीचर या महिला के पद हैं। टोटल पद हैं यहाँ पर, मतलब टोटल नहीं दिया आई थिंक यहाँ पर, लेकिन हाँ अच्छे पद हैं। अनरक्षित के 5 हैं और SC के 3 हैं, टोटल 8 पद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अंग्रेजी के भी पद हैं, विज्ञान के भी पद हैं, सामाजिक विषय के भी हैं, हिंदी संस्कृत के भी हैं। ये फुल टाइम में पद हैं। इसके बाद देखेंगे तो पार्ट टाइम में कंप्यूटर हो गया, कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प हो गया, स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा है, लेखाकार है, सहायक रसोइया है, चपरासी है, चौकीदार है। टोटल पदों की बात कर लेते हैं तो 29 पद हैं। 29 पद जनरल के टोटल हैं और एक पद आई थिंक OBC का है, न EWS का एक पद है, OBC का यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 14 पद है, SC का 8 पद है। तो ये पद विवरण आपके सामने दिया गया है। इन पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, आवेदन पत्र का प्रारूप भी यहीं पर दे दिया गया। इसी प्रारूप पर आपको फॉर्म भर करके भेजना है। अगर आप इसमें फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर देखिए आवेदन करने की डेट दी गई है 1 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। एड्रेस यहाँ पर रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, इस पते पर आपको भेजना है। ठीक है, और यहाँ पर 2023-24 सत्र के लिए भर्तियाँ हो रही हैं। तो फिलहाल आप लोग जो है इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई क्वेरी होती है। और अगर नोटिस डाउनलोड करना हो तो आप लोग आज के समाचार पत्रों से देख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। RO-ARO भर्ती के लिए आवेदन अब 24 तक। लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करके RO-ARO भर्ती 2023 के लिए जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ा दिया है। OTR में समस्याएं आने के कारण ये आवेदन की डेट करीब 15 दिन बढ़ाई गई है। लेकिन अब तक अगर बात करें तो 13,65,315 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। यानी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस OTR में अब तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो 13 लाख जो आंकड़ा है ये OTR का है। राज्य विश्वविद्यालय में होगी AI की पढ़ाई। तो सूबे के राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू कराए जाने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव की ओर से विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है और कहा गया इससे जुड़ी परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को आर्टिफिशियल अवेयरनेस से संबंधित प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यहाँ देखो अपडेट है कि शिक्षकों के मृतक आश्रितों को BTC डीएलएड में 5% आरक्षण है। तो शिक्षकों के मृतक आश्रितों को BTC डीएलएड की सीटों में 5% का कोटा दिया जाएगा। इसमें उनके आश्रितों को कोर्स करने व आगे शिक्षक बनने में सहयोग मिलेगा। यह सहमति उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MK सुंदरम से वार्ता में जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के 5% यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। BPSC की तरफ से कल रात में नोटिस जारी की गई और यहाँ पर 6 से 8 की भर्तियों के लिए 10 साल की आयु सीमा में छूट दे दी गई है। ठीक है, इसके साथ ही एस्टेट को लेकर के बताया गया कि एस्टेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर BSEB का आप यूनिक ID डालिए और रिजल्ट की निर्गत जो रिजल्ट डेट डालना है वहाँ पर इशू डेट, वहाँ पर आपको परीक्षा फल की जो डेट है वो डालनी है। सीटेट को लेकर के उन्होंने नोटिस में बताया कि सीटेट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो जहाँ प्रमाण पत्र नंबर मांग रहा है वहाँ पर आप लोग उसमें अंकित सीरियल नंबर डालिए और निर्गत तिथि डालिए। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।